हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। और आज हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑफसेट वगैरह कर लिया था। आज हम लोग मूविंग स्केच्ड एंटिटीज के बारे में जानेंगे। और सिर्फ मूव में मूव नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल हमें आने वाले लेक्चर्स में करने हैं, आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए करने हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हमने क्या किया, सॉलिड वर्क 2020 स्टार्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, नया फाइल लेंगे, पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा पूरा खुल जाता है। ये देखिए हमारा खुल गया है। अब हमें क्या करना है, स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद आपको इस पे क्लिक कर, ये हमारा टैब होता है और ये हमारा टूल होता है। आप इस स्केच को टैब बोलते हो, ये सब हमारे टैब्स हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया है। और इसको आप टूल बोलते हो, स्केच टूल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्लेन में जाइए। अब प्लेन में जाने के बाद हमारे पास इस तरह से आ जाता है। आप चाहें तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर लाइन ले सकते हैं, यहां से इनफिनाइट लेंथ, और आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक एक ले लें लाइन, हमें आगे काम आएगा इसका। अगर ये ओरिजिन पे नहीं आए तो ज़रा सा हमें जूम करना चाहिए और मुझे इस वर्टिकल सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल, फिर इस ओरिजिन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम कोइंसिडेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा देख लो पूरी तरह से सेंटर में आ गया है। आई बात समझ में? पेन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्रोल बटन दबाइए और मिडिल माउस बटन दबाइए, दोनों दबा के आप ड्रैग कीजिए माउस को, ये हमारा पेन हो जाता है। आई बात समझ में? और अगर सिर्फ मिडिल माउस दबाइएगा तो ये रोटेट हो जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर गलती से रोटेट हो जाए तो मैंने बताया है स्पेस दबा के आप यहां से नॉर्मल कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मूविंग स्केच्ड एंटिटीज। जरा गौर कीजिएगा, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने यहां पर कोई प्रोफाइल बनाया। मैं रेंडमली कोई भी प्रोफाइल ले लेता हूं, मैं कोई मेजरमेंट के साथ काम नहीं कर रहा हूं, बस हमें टूल समझना है। तो मैंने इस तरह का एक प्रोफाइल ले लिया, स्किप कर दिया। अभी इसको हमें मूव करना है, रोटेट करना है, बहुत सारे काम है। तो आप यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये पूरी लिस्ट आई हुई है और इसमें जो है क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, यू कैन सी मूव एंटिटी। मूव के अंदर ये मूव है, वही सेम है, कॉपी, रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच। 5 टूल्स इसमें दिए गए हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को कवर करते हैं। तो यहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले मूव एंटिटी को लिया। अब मूव का मतलब तो आपको पता ही है कि एक जगह से उठा के हमें दूसरे जगह पर रखना है, यानी एक जगह से वो कट हो जाता है और दूसरे जगह पर जाके पेस्ट हो जाता है। अब यहां पर है एंटिटीज टू मूव, इसमें हमें किस एंटिटी को मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करते हो, मूव फ्रॉम आप यहां से उठा सकते हैं और मूव टू यहां पर रख दीजिए। या तो फिर एक और चीज है, 1 सेकेंड, यहां पर फ्रॉम एंड टू का ऑप्शन है, आप ओके कर सकते हो। देखिए यहां से, अच्छा ये फेल हो गया है, तो लेट्स डू इट अगेन। फिर से मैं करता हूं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिया मूव एंटिटी, मैंने क्या किया, सब को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे, यहां से उठाओ या तो यहां पर क्लिक कर लो। आई एम सॉरी, यहां पर हमने क्लिक नहीं किया था, आपको यहां पर क्लिक करना है स्टार्ट पॉइंट पे, यहां पे उठाइए और देखो ये हमारा फ्री हो जाता है। उसके बाद आपको कहीं पर भी जहां आपका मन करे वहां पर जाके रख दो, है ना। तो ये हमारा देख लो आ गया है। अब यहां से ओके कर सकते हैं। ये देख लो हमने क्या किया, यहां से उठा के हमने यहां पे रख दिया, सिंपल सा है। फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप मूव में जा सकते हो, या तो पहले आप मूव ले लो, नो प्रॉब्लम, मूव लीजिए। फिर यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे जाइए, आप यहाँ से उठाते हो इस जगह पर और आप कहाँ रखना चाहते हो, सपोज इसके ओरिजिन पे रखना चाहते हो तो ओरिजिन पे रख दो, आ गया। और यहाँ से आपको ओके करना है, या तो फिर यहाँ से भी आप ओके कर सकते हो। हियर यू कैन सी कितना आराम से हम लोग किसी स्केच एंटिटी को मूव कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, ओके। अब आगे यहां पर देखते हैं, पहला मूव लेता हूं, फिर से मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। अब ये एक्स वाई क्या है भाई, फ्रॉम एंड टू यहां से कर सकते हो। अगर मैंने एक्स वाई वाला ऑप्शन किया तो क्या हो गया, ये पहला वाला हमने देख लिया है, दूसरा वाला जाते हैं। यहां पर क्लिक करता हूं तो एक्स एक्सिस में सपोज आप कितना जाते हो, 100 mm इंटर, ये देखो बढ़ गया। वाई एक्सिस में कितना चाहते हो, 150 mm इंटर, तो ये ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। और अगर हमने रिपीट कर दिया है ना, तो रिपीट में
वही डिस्टेंस और ऊपर आ जाएगा। फिर से एक बार और रिपीट करोगे तो उसी डिस्टेंस को वो फॉलो करेगा, यानी 100 बाय 150 हर बार ये मूव होता चला जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से इसको आप यूज कर सकते हो। दोनों तरीके हमने देख लिए। पहले में क्या देखा हमने, क्या लिया, ये रहा मूव, इसको मैंने किया सेलेक्ट, है ना। पहले वाले में यहां से आपको क्लिक करके उठाना है, सपोज यहां से उठाना है, हर जहां मन करे वहां रख दो और यहां से ओके कर दो। दूसरे में हमने क्या देखा, सबसे पहले आप मूव एंटिटी को ऑन करो और इसको सेलेक्ट करो और यहां से एक्स वाई को ऑन करो, फिर यहां पर एक्स में कितना मूव करना है और वाई में कितना मूव करना है वो डाल दो, बस दैट्स इट। ओके हो जाएगा। आपका 50 लेना है 50 ले लो, ये देखो मूव हो गया हमारा। और इधर से भी आप 50 का लेना चाहते हो, इधर से भी 50 का ले लो, एंड दैट्स ऑल। ओके कर दो यहां से। तो हियर इज द वे, आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा मूव। कंट्रोल जेड प्रेस करके आप अंडू कर दीजिए। ओके तो हमने मूव टूल देख लिया। लेट्स हैव ए लुक। अभी हम कॉपी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कॉपी एंटिटी लेना है, सबको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मैं पहला वाला बताता हूं, फ्रॉम एंड टू, आपको यहां पे लेना है, इसको ऑन कर दीजिएगा। यहां से आपको उठाना है और बस जहां जहां पर आप कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर दो। ये हमारा आराम से होता चला जाएगा। अगर आप यहां पे रखना चाहते हो यहां रख दो, यहां रखना चाहते हो यहां रख दो, यहां रखना है यहां रखना है, जहां मन करे वहां पर आप कॉपी कर सकते हो और कितने बार भी आप कॉपी कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका है एक्स वाई वाला, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूं। ओके, अभी मैंने क्या किया, ये लेता हूं कॉपी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक्स वाई ले लो। अब एक्स में कितना, सपोज 150 लिया, या तो फिर यहां पर मैं सिर्फ 50 ले लेता हूं, ओनली 50, और थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, 80 का ले लेता हूं। ये हो गया। ठीक है, आपको इंटर करना जरूरी है। ये हो गया हमारा। और वाई में भी चाहिए तो वाई में भी डाल सकते हो। इंटर करने के बाद ओके कर दीजिए, ये हमारा हो गया। फिर से अगर आपको करना है आप यहां से सेलेक्ट कीजिए। ये देख लो हमारा दोनों सेलेक्ट हो चुका है। इस बार आपको वाई में भी जाना है तो वाई में डाल दीजिए 120 का। आई एम सॉरी, आपको फिर से वो कमांड लेना होगा। यहां पे हमें कॉपी लेना है और मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप वाई एक्सिस में चले जाओ, सपोज 60 में। इतना लेने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप यहां से ओके कर सकते हो। हियर यू कैन सी, हम दोनों तरीके से जान चुके हैं। एक तो आप पिक कीजिए, कहीं पर भी प्लेस कीजिए, है ना। और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स में कितना और वाई में कितना। आई बात समझ में? ये हमारा मूव हो गया और कॉपी हो गया। बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा है रोटेट। अभी देखो इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, यहां पर भी वैसे ही फंडे हैं। आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो सेंटर ऑफ रोटेशन लेना है, यहां पर आपको क्लिक करना जरूरी है। आप सपोज इस पॉइंट से रोटेट करना चाहते हो, हियर यू कैन सी, और यहां से आप एंगल बढ़ाओ। ये देख लो कितना डिग्री में चाहते हो, आप यहां से वैल्यू डाल दो। सपोज 90 डिग्री में, तो ये हमारा 90 डिग्री में रोटेट हो गया। सपोज 45 डिग्री में, तो 45 डिग्री में रोटेट कर लो, ओके कर दो। हियर यू कैन सी, आई बात समझ में? आप यहां से एक बार और ओके कर दो। ये हो गया हमारा। या तो यहां से भी हम ओके कर सकते हैं। ये हमारा यहां पर रख देता हूं, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना। आप इसको चाहें तो ऑन कर सकते हैं, क्या कि ये शेडेड लगे, है ना। रोटेशन बाय डिफाइंड पॉइंट हो गया हमारा, नो प्रॉब्लम। आप यहां से ओके कर लो। ये हमारा रोटेट हो चुका है, आप यहां से क्लोज कर सकते हो। यू कैन सी। ठीक है, फिर से मैं किसी भी तरह से कोई प्रोफाइल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ऐसा, 1 सेकेंड, मैं इस तरह से ले लेता हूं कुछ। तो मैंने यहां से किसी भी प्रोफाइल को बना सकता हूं और उसको रोटेट कर सकता हूं। ये अभी लग रहा है कि बच्चों वाला है, बट इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है और हम फंस जाते हैं उस समय। ठीक है, चलिए रोटेट देखेंगे। ये रहा हमारा रोटेट एंटिटी। आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है और पॉइंट डालना है, किस पॉइंट से आप इस ड्राइंग को या इन सारे एंटिटीज को रोटेट करना चाहते हो। तो यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सपोज आप इसके मिड पॉइंट से रोटेट करना चाहते हो तो ये ले लो और यहां से आपको एंगल डालना है। माइनस में जाओगे तो माइनस में आएगा, यू कैन सी हियर, दिख रहा है। आप -45 डिग्री डालेंगे तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, और अगर माइनस को हटा देंगे, इंटर करेंगे, तो ये एंटी क्लॉक में होता है। यहां से ओके कीजिए, एक बार और ओके कर दीजिए। या यू कैन सी, हमने इसको रोटेट कर दिया। अगर आपको फिर से मूव करना है तो आपको पता ही है, यहां से मूव लेना है इतना, या तो यहां पे क्लिक कर दो, फिर से इसको सेलेक्ट कर लो और यहां से मैं उठाता हूं, इसको सेलेक्ट करके यहां से उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए।
यहाँ से आप ओके कर सकते हो, हियर यू कैन सी। तो हमने इसको मूव कर दिया। आई बात समझ में? कमाल का है ये कमांड्स। ओके, ये हमारा रोटेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा स्केल होता है, बहुत कमाल का है। मैं ज़रा अंडू कर लेता हूँ। स्केल का मतलब क्या होता है? इसका साइज डबल करना या हाफ करना या 4 गुना करना या 5 गुना करना, 10 गुना करना, इस तरह की ज़रूरत होती है, इसीलिए स्केल का इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं, स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हमारा स्केल, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब कहाँ से स्केल करना है? तो स्केल अबाउट दिस पॉइंट। अब कितना गुना करना है? तो डबल, 1.1, 1.2, 1.3, ये देख लो। अगर आप 2 डाल देते हो तो यहां पर इसका डबल हो जाएगा। यानी सपोज यहां से यहां तक अगर ये 20 है तो अभी ये 40 का हो जाएगा। अगर ये 10 था तो अभी ये 20 का हो जाएगा। अगर इसकी हाइट 15 थी तो ये 30 का हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। क्या आप कॉपी करना चाहते हैं? इफ यस देन यहां पर आपको चेक करना है, इफ नो देन रहने दीजिए इसको ऐसा ही। आई बात समझ में? तो मैंने जो पुराने जो हमारा पहले स्केच था उसका साइज हमने डबल कर दिया। आपको ओके करना है, ओके कर दो, एक बार और ओके कर दो। हियर यू कैन सी हमने यहां पर उसको बड़ा कर दिया, यानी डबल कर दिया है। अब सपोज कर लीजिए मैं इसमें डायमेंशन डाल के बता देता हूं, है ना। हियर यू कैन सी हमने सपोज यहां पे 80 का ले लिया है, ठीक है। ये हमारा 80 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, और ये जो है हमारा सपोज 35 का हो गया, ठीक है। अभी डायमेंशन डाला है क्यों मैंने? क्योंकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है। तो चलते हैं, फिर से हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ये है स्केल एंटिटी, मैंने सबको सेलेक्ट किया, और ये है हमारा स्केल अबाउट। मैं इसी पॉइंट से ले लेता हूं, या फिर अगर यहां से लेते तो भी चलेगा, या तो यहां से ले लो, नो प्रॉब्लम। और मैं अभी इस बार क्या करने वाला? 0.5, यानी इसका स्केल हाफ करने वाला हूं। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया, और आप ओके कर सकते हो। अब देखिए यहां पर एक और चीज हमें सीखने को मिला। क्या? कि जिसका डायमेंशन आपने फिक्स किया हुआ है वो डायमेंशन हमारा चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। तो जो हमारा फिक्स डायमेंशन है उसका डायमेंशन हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जो जो डायमेंशन नहीं डाला हुआ था उसका सिर्फ चेंज हो गया है। आई बात समझ में? तो ये 80 का 80 रहेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट हमें याद रखना होगा कि जिसमें आपने डायमेंशन अप्लाई कर दिया है तो वो चेंज नहीं होने वाला है। जिसका आप डायमेंशन है ना, अभी आप इसको हटा देते हो, अगर मैंने बस 80 डाला, 30 और ये 35, इसको याद रखिए बस कि कितना लिया है। सो ये हमारा 80 था, ये हमारा 30 और ये 35 का था। बस अभी जाके मैं इसको कम करता हूं। मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहां से मैंने स्केल लिया, और ये लेता हूं स्केल अबाउट दिस पॉइंट, और यहां पे हम लेते हैं 0.5। तो ये देखो आधा हो गया। अभी इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 40 का होना चाहिए, ओके ना। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, एक बार और ओके कर देता हूं। लेट्स मेजर दिस डायमेंशन। ये देख लो 40 का आ गया, ओके कर दो। आधा हो गया ना, 0.5 का मतलब आधा। यहां पर 30 का था, अभी 15 होना चाहिए। ये देखो 15 हो गया, ओके कर देता हूं। फिर ये हमारा 35 का था, तभी 17.5 होना चाहिए। यू कैन सी हियर 17.5 का आ गया है। तो once we have applied the dimension, we couldn't change the value of this line or length of this line, okay, because these lines are locked now, okay। तो ये हमारा स्केलिंग का फंडा है, ठीक है। आप 0.25 करोगे तो 4 गुना छोटा हो जाएगा, 1.1 है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बड़ा छोटा। जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, बहुत सारे कंपोनेंट इसी के इस्तेमाल से बनता है सिर्फ। जैसे कि हम लोगों का हेलिकल गियर वगैरह होता है, गियर वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्लस ब्लोअर वगैरह बनाने में, है ना, नोजल वगैरह बनाने में। तो इस तरह से हमें स्केलिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ओके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, ठीक है। सपोज कर लो भाई, इसको मैंने लिया, मुझे यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है, एंड हियर यू कैन सी, आप इसको ड्रैग कर सकते हो फ्रॉम एंड टू। आप इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ 1 सेकेंड, मैंने इसको 1 सेकेंड एक बार और से लेते हैं। इसको सेलेक्ट करो, फिर आपको क्या करना है, स्ट्रेच में जाना है, और आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और आप चाहें इसको पकड़ के, ये देख लो हमने पूरा खींच लिया है। आई बात समझ में? इस तरह से यह स्ट्रेच होता है। आप चाहें तो इसको पूरा खींच सकते हो, और नहीं तो सबसे शानदार है, आप इसको लीजिए। ये देख लो हमारा पूरा लाइन आ रहा है। अगर मैं स्ट्रेच लेता हूँ तो देखो कैसा होता है, हमें सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से इस पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ। हियर यू कैन सी, उप्स, 1 सेकेंड, फिर से ट्राई करेंगे हम लोग।
चलते हैं, स्ट्रेच का इस्तेमाल करेंगे, फिर देखते हैं कैसा होता है। सो यहां से जाइए, आप लीजिए स्ट्रेच। स्ट्रेच में जाने के बाद सपोज कर लो सिर्फ इसका लेंथ बढ़ाना है हमें, तो आप ऐसे करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहां पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना है और जाइए, किधर जाना है सो जाइए। आप इधर जाना चाहते हो, इधर जाना चाहते हो, सीधा जाना चाहते हो, आप ले सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। यहां पे जाके छोड़ दो, यहां से आपको ओके कर देना है। या यू कैन सी यहां तक वापस आ गया, ठीक है ना। आप अगर इसको ऑफ रखेंगे तो थोड़ी सी और मदद मिलेगी। सपोज इसका हम कम करना चाहते हैं, यानी अंदर की तरफ लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करें, स्ट्रेच एंटिटी ऐसे करके सिलेक्ट करो, यहां पे आपको क्लिक करना है और इस पॉइंट को क्लिक करता हूं और नीचे आ जाओ। यू कैन सी हियर, क्लिक करो और यहां से आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो ये देख लो आ गया हमारा आराम से। तो ये है स्ट्रेच का एक शानदार तरीका। सपोज इन सारे को सरका के आप इधर लाना चाहते हो, ये जो पूरा पोर्शन है आप इसको इधर लाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहां से स्ट्रेच में जाइए, इतना एरिया ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां से उठाइए और इसको डायरेक्ट सरकाइए। आप सीधा करना चाहते हो तो थोड़ा बी केयरफुल, यहां पे रखना चाहते हो तो यहां पे रख दो और फिर आपको क्या करना है, ओके कर देना है। हियर वी हैव, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेच होता है, बड़ा ही कमाल का टूल है, ठीक है। आप शेडेड रखना चाहते हो तो शेडेड रख दो। इसका फायदा तो आपको पता ही है क्या होता है। सो डायरेक्ट आप यहां पर भी क्लिक करके एंटिटीज को मूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये ऑफ रहेगा तो हम यहां से मूव नहीं कर पाएंगे, हमें ये पूरा सेलेक्ट करना होगा तभी हम जाके इसको मूव कर पाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, ओके। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, मूव देखा, कॉपी देखा, रोटेट देखा, स्केल देखा और स्ट्रेच देखा। आई होप ये सारे टूल्स आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक, ओके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में हमारा क्या है, क्रिएटिंग पैटर्न्स। आप जरा गौर कीजिएगा, यहां पर स्केच में हम लोगों के पास सिर्फ दो टाइप के पैटर्न्स दिए गए हैं। एक तो हमारा ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है और दूसरा हमारा सर्कुलर पैटर्न है। यानी आप रेक्टेंगल को लीनियर भी बोल सकते हो, और लीनियर का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। आप इसमें टेपर वगैरह भी कर सकते हैं आपके जरूरत के हिसाब से, ठीक। चलते हैं फिर लीनियर पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, इस तरह से मैंने एक ले लिया। डायमेंशन डालना है, स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से मैंने 200 का ले लिया, 200 का, और ये हमने 150 का ले लिया। आई बात समझ में। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्कल ले लेते हैं लाइक दिस। आप चाहें तो इसका डायमेंशन डाल सकते हैं, मैं अभी फ्री स्टाइल में ले रहा हूं, ठीक है। चलते हैं, यहां पर देख लो आपका लीनियर स्केच पैटर्न है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, यहां पर देख लो एक्स एक्सिस में कितना जाना है, वाई एक्सिस में कितना जाना है। आई बात समझ में। और नीचे आके देखो जरा सा, यहां पर आपका लिखा हुआ है एंटिटीज टू पैटर्न। किस एंटिटी को, यानी जो भी 2D में ड्राइंग्स दिखते हैं ना, हम लोग इस लैंग्वेज में एंटिटी बोलते हैं। यानी आप कटिया में काम कर रहे हो, सॉलिड वर्क में काम कर रहे हो, यूनिग्राफिक्स, क्रियो, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, स्केच के जो ये टाइप्स हैं, लाइन, सर्कल, पॉइंट, आर्क, ये सबको हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोलेगा आपको कि विच एंटिटी वी आर गोइंग टू पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट दैट एंटिटीज, ओके। आपको यहां पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट दिस एंटिटी। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि स्पेसिंग कितना चाहिए। आप 10, 20, 30 यहां से आप डाल सकते हो। सपोज मैंने यहां पे 40 डाल दिया। अब इस 40 का मतलब क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। आप यहां से कम भी कर सकते हो, या यू कैन सी 35 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से क्या है, आप 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितना चाहिए आप यहां से ऐड कर सकते हो। यहां पर सपोज 6 ले लिया मैंने, और इसका थोड़ा मैं कम कर देता हूं, सपोज 30 का ले लो। आई बात समझ में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा एक्स एक्सिस में आ गया है। अब यहां पर देखिए डायरेक्शन 2 लिखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस में है, यानी ऊपर की तरफ है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पर वैल्यू बढ़ा देना है। जैसे ही आप वैल्यू बढ़ाते हो, यानी नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाते हो, यहां पर आपको ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। 10, 20, 30 आप यहां पर भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी आराम से जा सकते हो। हियर यू कैन सी हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हो हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब ये जो 6 दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल का है और 5 दिख रहा है वो वर्टिकल का है। और ये नंबर ऑफ इंस्टांसेस होते हैं, यानी इसको हम इंस्टांस बोलते हैं। एक इंस्टांस, 2, 3, 4, 5,
ये सारे इंस्टांसेस हैं। आई बात समझ में? अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फौरन इसको 5 में कन्वर्ट कर सकते हो, डोंट वरी। अगर आपको इसको बदलना है, 4 रखना है या 6 रखना है, आप यहाँ पे क्लिक करके जस्ट टाइप कर दीजिए 6। फिर से आपको पहले जैसा लाना है तो यहाँ पे आप 5 कर दो, फिर यहाँ पे आपको 6 करना है तो 6 कर दो। दैट्स ऑल अबाउट इट। ये हो गया हमारा, इसको आप बोलते हो लीनियर पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, जरा सा अंडू कर देता हूं मैं इन सबको, और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप चाहो तो लीनियर पैटर्न ले लो। लीनियर पैटर्न में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बाबा कौन से एंटिटी को हमें पैटर्न करना है। तो आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्कल को ही पैटर्न करना चाहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सर्कल को ही पैटर्न कर सकते हैं, आप कुछ भी पैटर्न कर सकते हैं। आई बात समझ में? किसी भी एंटिटी को कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से 10, 20, 30, 40 जो भी लेना है ले लो। यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज हो गया। फिर यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ एंटिटी बढ़ा देता हूँ और उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ा देता हूँ। आई बात समझ में? अब ये जो लास्ट का, ये सब तो हमें समझ में आ गया। अगर आपको क्या करना है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं लेना है, तो आप क्या है यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो, ये आ जाएगा। नहीं तो आपको नहीं चाहिए अगर, तो ये सब हटा दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई बात समझ में? तो आपकी मर्जी है, अगर चाहिए तो रख लो, नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लियर हो गया तो ये हमारा ऊपर में आएगा ही नहीं, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस रख देता हूँ, या तो फिर आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया, ये लाइन भी हमारा हो गया है ना। तो डोंट वरी, मैं इसको अंडू कर देता हूँ फिर से। सपोज मैं यहाँ से एक पॉलीगन ले लेता हूँ इस तरह से, ये हेक्सागन है एक्चुअली, और आप पहले इसको भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ से मैं लीनियर स्केच पैटर्न में जाता हूँ। हेयर यू कैन सी नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाइए और उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ाइए। फिर यहाँ पे दूसरे एक्सिस में जाइए, यहाँ से 1, 2, 3 और यहाँ के स्पेसिंग बढ़ाइए। आई बात समझ में? अब एक और ऑप्शन यहाँ जो है नया है हमारा, इंस्टांसेस टू स्किप। अगर सपोज कर लीजिए आपके ये बीच में 4 जो है वो नहीं चाहिए, बीच में ये 4 इंस्टांस आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो जो नहीं चाहिए उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हैंड टूल जैसे नजर आए आपको क्लिक कर देना है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। हेयर यू कैन सी, आप इसको भी हटा सकते हो। जैसे हैंड टूल आता है आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो इसके स्किप हो जाता है ये हमारा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप दूसरा शेप भी बना सकते हैं। यू कैन सी मैंने यहाँ से क्या किया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल ले लिया, और इस तरह से लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। और ओके करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो सॉलिड वर्क का कोई जवाब नहीं है, इट्स फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर है ना। तो इस तरह से मैं पैटर्न कर सकता हूं, ठीक। क्लोज करता हूं मैं इसको और देखते हैं लीनियर पैटर्न में क्या क्या दिया हुआ है। मैंने लिया पार्ट एंड देन ओके। अब ओके करने के बाद यहां पर हमें जाना स्केच में, फिर से स्केच में जाइए, फ्रंट प्लेन लीजिए और उसी तरह से मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल ले लेता हूं। और रेक्टेंगल नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, सिंपली मैं यहां भी क्लिक कर देता हूं एक छोटा सा, और मैं इसको पैटर्न करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए यहां से लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में उसी तरह से आपके डिस्टेंस हैं, यहां से आप ले सकते हो 2, 3, 4, 5, 10 जितना भी लेना है आप ले लीजिए। वाई एक्सिस में लेना है ले लीजिए। स्किप करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्किप, ये देखो हैंड टूल आया, आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट सम इंस्टांसेस, है ना। तो आप यहाँ से हटा सकते हो। जब हैंड टूल नजर आए तभी आपको वहां पर क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं, ठीक। अब यहां से आप ओके कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लीनियर स्केच पैटर्न, ओके। अब जरा सा देखते हैं लीनियर पैटर्न में क्या है। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल भी हो गया। अभी क्या है, मैं इस डायरेक्शन में चाहता हूं, है ना, यानी किसी पर्टिकुलर एंगल में या 30 डिग्री में या 40 डिग्री में। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एंटिटी को सेलेक्ट किया, या तो फिर आप लीनियर स्केच पैटर्न में जाइए और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको एंटिटी को सेलेक्ट कर लेना है। आई बात समझ में? या तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे, यार एंटिटीज टू पैटर्न, आप चाहें तो ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या करो, एक काम करो, यहाँ से सेलेक्ट करो, दैट वुड बी बेटर फॉर अस, ठीक है। लीनियर स्केच पैटर्न ये हमने ले लिया। अभी देखो यहाँ पर जाने के बाद ये देख लो हमारा एक्स एक्सिस में तो जा रहा है। यहाँ पर डिग्री देख लो, यहाँ पर कितना डिग्री, अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री ले लेता हूँ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं डाल देता हूँ 20 या 15 के आसपास मैंने डाल दिया, ये 30 डिग्री है। और अगर मैंने यहाँ पर 45 डिग्री डाल दिया तो क्या होगा, ये देखो 45 डिग्री में जा रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री में इसको पैटर्न करना चाहते हैं तो पैटर्न कीजिए। नंबर ऑफ इंस्टांसेस डाल सकते हो, हियर यू कैन सी। तो ये किसी पर्टिकुलर डिग्री में जाएगा, हियर यू कैन सी। आई बात समझ में?
और इसी हालात में हम अगर y एक्सिस का इंस्टेंस बढ़ाते हैं तो देख लो ये वर्टिकल जा रहा है पूरी तरह से। और इसमें भी अगर आप एंगल डालना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हेयर यू कैन सी हम इसको भी -30 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्लस में बढ़ा सकते हैं। ये देख लो यहां से मैं इसको बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी दलील है। यहां पर एंगल का भी ऑप्शन दिया हुआ है तो आप एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किप का बता दिया, एंगल हो गया, बाकी का सब कुछ तो ठीक ठाक है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, ओके कर दीजिए। हियर यू कैन सी डायमेंशन आपको दिखाएगा एक्स एक्सिस में, ठीक 15 लिया था ना हमने। और अगर मैंने क्या किया, वाई एक्सिस में भी डायमेंशन डाल दिया, एक्स में भी डाल दिया, तो दोनों साइड आएगा। देख लो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहां से लीनियर स्केच पैटर्न में गया, हियर यू कैन सी। फिर मैं यहां से क्या करता हूं, एंगल डाल देता हूं, सपोज 30 डिग्री डाल दिया, और यहां से मैं 15 डाल देता हूं डिस्टेंस, ओके। और ये रहेगा हमारा 2 3 4 5, जितना लेना है ले लो, 8 का ले लिया मैंने। और फिर आप y एक्सिस में भी इंस्टांसेस बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज द एंगल ऑफ y एक्सिस एज वेल, देन यहां से आपको बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको चेक मार्क कर देना है, और यहाँ पे भी चेक मार्क कर देना। इस तरह से आपको दोनों साइड में डायमेंशन दिखाई देगा। हियर यू कैन सी आपको ये 15 आया, और जितना डिग्री का ये डाला था उतना डिग्री का आ गया, ठीक है। तो आप डिग्री भी देख सकते हैं और डिस्टेंस भी देख सकते हैं। आप इस तरह से भी पैटर्न कर सकते हैं, ठीक। आई होप ये लीनियर पैटर्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक, ओके। Now let's have a look about the circular sketch pattern. Here we have circular sketch pattern. चलते हैं circular sketch pattern को देखते हैं. As you can see that many options we have for circular pattern. So let's begin. मैं यहाँ पे सारे को डिलीट कर देता हूँ, सब डिलीट कर दो, ठीक है। Yes to all, okay. And चलते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। आपको मैं पहले ओरिजिन से बताता हूँ, फिर साइड में लेकर के बताता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क होगा आपको अभी पता चल जाएगा। एक तो मैंने ये ले लिया, सपोज मैं सिंपल सा सर्कल ले लेता हूं, यहां पर ये हो गया। अब मैं इसको पैटर्न करने जा रहा हूं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहां पे देखिए हमारा सर्कुलर स्केच पैटर्न है। ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे लेता है, आई बात समझ में। आप यहां से नंबर ऑफ इंस्टांसेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है यहां पर दिख रहा है आपका, बराबर है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। सपोज आप टोटल 10 करना चाहते हो तो 10 भी कर दो, नो प्रॉब्लम, आपके हिसाब से ये आ जाएगा। और अगर यहां से मैंने 15 कर दिया तो क्या होगा, तो 15 ले लो, ये देख लो, तो इसका रेडियस बढ़ जाता है, इसका लोकेशन नहीं बढ़ता है, इसका रेडियस बढ़ जाता है, और इसका सेंटर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैं अंडू कर देता हूं, या तो फिर हमें क्या करना है, अगर पहले जैसा चाहता हूं मैं, तो यहां से पकड़िए और इसके ओरिजिन पे जाके छोड़ दीजिए। आई बात समझ में। तो पहले जैसा था वैसा ही आ गया है। पहला तो हम यहां पर ओके करके देखते हैं, ये हमारा पहला सर्कुलर पैटर्न आ गया है, ओके। अब देखते हैं आगे। सपोज मैं यहां पर एक सर्कल ले लिया है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहां से मैंने लिया सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहां पर दिया गया है x में डिस्टेंस, y में डिस्टेंस, तो बाय डिफॉल्ट ये जो रहेगा ये हमारा ओरिजिन में रहेगा। अगर आप यहां पर कुछ बढ़ाते हैं तो ये देखो x देख लो, यहां पर 20 डाला है मैंने, तो ये 20 डायरेक्शन उसका सेंटर जो है ये चेंज हो चुका है। और मैं इधर कम करता हूं तो माइनस में आ गया, ये देखो 10-10 का है। तो आप अगर यहाँ पर 2 डाल देते हो तो हियर यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 2 का होगा। तो आप सेंटर ऑफ जो हमारा पैटर्न है, सेंटर ऑफ पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल अगर 0-0 चाहिए तो आप ओरिजिन पे 0-0 रख सकते हो, 0 फॉर x, 0 फॉर y, इट मीन्स ओरिजिन। ये हमारा हो गया। अभी 360 डिग्री में चाहिए या 180 डिग्री में चाहिए, यहां से आप डिसाइड कर सकते हो। तो देख लो ये हमारा 180 डिग्री में आया है। नंबर ऑफ इंस्टांस जो है हम बढ़ा देते हैं और फिर चेक करते हैं कैसा दिखेगा। ये देख लो हमारा 180 डिग्री में है, आई बात समझ में। और अगर ऊपर चाहिए आपको तो यहां से आपको फ्लिप कर देना है भाई। तो ये देख लो ऊपर की तरफ आ गया हमारा, फिर से आप फ्लिप करते हो तो नीचे आ जाएगा, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, आई बात समझ में। और दूसरी बात ये है कि आप इधर से चाहते हो, इधर आए हमारा 180 डिग्री और इधर आए इधर या फिर इधर आए 180 में, तो वो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे फिर उसके लिए। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर 2 दिया हुआ है, यू कैन सी हियर 180 डिग्री है, यहां पर भी 180 डिग्री है, दिख रहा है क्या। तो क्या है ये, है क्या, तो आपको मैं अभी समझाता हूं। यहां पर आपको क्या करना है देखते हैं। यहां पर हमें अगर 90 डिग्री ले लेता हूं तो क्या होता है, ये देख लो इधर चला गया हमारा। और अगर मैं यहां पर
270 डिग्री डाल देता हूं तो क्या होता है, ये देख लो इधर आ गया। तो हमें इसको अभी फिलहाल नहीं छेड़ना है, इसका ये रेडियस आ जाता है और यहां से ये कैलकुलेट करने लग जाता है। ठीक है, आने वाले दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको 180 रहने देता हूं, नो प्रॉब्लम। इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री। आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, ये तो पता चल गया। मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। सो अब दूसरी बात ये है डायमेंशन रेडियस, आप चाहे तो इसका रेडियस ऑटोमेटिक डाल देगा, है ना। डायमेंशन, एंगुलर स्पेसिंग, सबका डायमेंशन आपको दिखाएगा। और बाकी का इसमें कुछ रहा नहीं। इक्वल स्पेसिंग मतलब पहले से इक्वल रहेगा, है ना। तो जितना, जैसे कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 इंस्टांसेस, तो जितना एंगल रहेगा ऑटोमेटिक वो ले लेगा। और अगर इसमें से किसी को स्किप करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जिस ऑब्जेक्ट को नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो। ओके करके देखेंगे ज़रा सा, तो है यू कैन सी ये टोटल डिस्टेंस दिखा दिया है आपको, जो मैंने दिखाया था वो है ना। एंगल वगैरह सब इक्वल रहेगा। अगर आप मेज़र करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है, इस तरह से। और आप अगर एंगल देखना चाहते हैं तो यहाँ से ये देख लो 22.5 डिग्री का आया हुआ है। अब बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे करना है सो कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 मतलब ये हमने हटाया है ना 2, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नथिंग टू वरी, बिल्कुल आसान है। दूसरा चीज़ क्या करना है हम लोगों को, ज़रा सा मैं एक स्लॉट ले लेता हूँ। हियर वी हैव अ स्ट्रेट स्लॉट एंड मैंने ऐसा कुछ ले लिया। हियर यू कैन सी डायमेंशन के साथ में आ रहा है, क्यों पता है, मैंने ऑन किया था उसको, इसलिए आप यहाँ से अंडू कीजिए। सेलेक्ट करता हूँ, ये डायमेंशन वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। या तो फिर ये चाहिए, ऐड डायमेंशन को हटा दो तो डायमेंशन नहीं आएगा। ऐड डायमेंशन को मैंने ऑफ कर दिया, तभी विदाउट डायमेंशन आने वाला है। ठीक है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाना है। फिर ये देखो 4 आ चुके हैं, आई बात समझ में। अब 4 यहाँ से आप तो बढ़ा ही सकते हो, ये तो हमने देख लिया है। एक और चीज़ यहाँ पर आना चाहिए था, अच्छा इसमें नहीं आता है शायद। ठीक है, वो मैं कटिया का कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें नहीं आता है। तो भैया ये तो हमने ओरिजिन के साथ तो कर दिया, लेकिन सपोज कर लो कि मेरा एक सर्कल इधर है, मेरा एक सर्कल इधर है ना, ओरिजिन पे नहीं है। मतलब इस सर्कल का सेंटर और ओरिजिन कोइंसिडेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पैटर्न करना है, तो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्कुलर पैटर्न में जाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये हमारा किधर आया है, सो ये ओरिजिन पे चला गया है। तो भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें चाहिए इस सर्कल के चारों तरफ, तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने अभी भी बताया है कि बाबा इसके सेंटर को ड्रैग करके, अगर आप हो सकता है तो ड्रैग करके यहाँ पर टच कर दो। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा ड्रैग करने की, बट ये तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा पता है, क्योंकि जो है कोऑर्डिनेट का ओरिजिन और इस सर्कल का ओरिजिन सेंटर दोनों सेम जगह पर है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको जरा सा मूव करेंगे ताकि हमारा ये जो पॉइंट है वो हम आसानी से पिक कर पाएं। अभी जा करके ये हमारा फ्री हो चुका है, आई बात समझ में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। इस पॉइंट को हमने सेंटर को उठाया और ये सर्कल वाला सेंटर के साथ टच कर दिया, तो यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास ट्यूटोरियल भी हैं, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो सर्कल आता है कहीं पर भी लीजिए आप, यहाँ पर भी सर्कल लेंगे ना तो भी जो ओरिजिन है वो वहीं पर आने वाला है। यानी बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिन हमारा ड्राइंग का है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर आ जाता है ओरिजिन इसका। तो पैटर्न थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये देख लो यहाँ पर आ गया बाय डिफॉल्ट। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्प्ले करते हैं, मतलब मिसप्लेस करते हैं ओरिजिन से, ताकि हम आसानी से इसके सेंटर को पकड़ के इसके सेंटर पे जाके रख सकें। आई बात समझ में। और फिर बाद में हम इसको नंबर ऑफ इंस्टांसेस बढ़ा सकें, जितना आपको चाहिए उतना ले सकें। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ओके। अब जरा सा हमें एडिटिंग के बारे में जान लेना चाहिए। अगर मैंने ये पैटर्न लिया है, राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एडिट का तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें। एडिट सर्कुलर पैटर्न यहाँ पर ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, ये रहा एडिट सर्कुलर पैटर्न। तो डायरेक्ट आप फिर से उसी डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हो और फिर से अगर नंबर ऑफ इंस्टांसेस वगैरह कम करना है, 12-13 करना है या तो कम करना है, उससे भी कम करना है, तो यहाँ पर आप वैल्यू डालिए, आपका काम हो जाएगा। 10 हो गया, यहाँ से भी आप डाल ओके कर सकते हो आराम से। देखिए हमारा चेंज हो चुका है। तो कैसे करेंगे हम, लीनियर पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं बनती है। ठीक है, तो हमें एडिट कैसे करना है तो दिक्कत आ जाती है ना हमें। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यू कैन ओनली चेंज द नंबर ऑफ इंस्टांसेस। ओके, बाकी का भी काम अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाइए, ये है एडिट सर्कुलर पैटर्न।
आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हियर वी हैव, फिर से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सपोज आपको ये 180 डिग्री में चाहिए तो 180 कर दो भाई, एडिट कर सकते हो आराम से और ओके कर दो, ये हमारा आ गया, नो इशू। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एडिट भी कर सकते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं हाउ टू राइट टेक्स्ट इन द स्केचिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि कभी कभी हमें ब्रांडिंग डालना पड़ता है। सपोज कर लो हम यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, हियर इज आवर टेक्स्ट, ये लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर जो भी टाइप करना है, सपोज मैंने यहाँ पर digitalcat.com डाल दिया, यानी www.digitalcat.com, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दो। अब ओके करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। किधर गया भाई, ये ओरिजिन पे आया, बराबर ना, तो ओरिजिन पे भी ले सकते हो, नहीं तो आपको एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से यस टू ऑल करता हूँ, फिर जाके मैं टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ। आई बात समझ में, ये रहा हमारा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कैपिटल में लेना चाहता हूँ तो www.digitalcat.com। ओके, हियर वी हैव, मैंने इसको बना दिया है। और अगर दूसरा फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको अनचेक करना होगा और यहाँ से आपको चेक करना होगा बाबा, है ना, कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए। सेंचुरी स्कूल चाहिए, ओके कर सकते हो, हियर यू कैन सी, इस तरह से भी ले सकते हो। दूसरा फॉन्ट चाहिए, जैसे कि हमारा जो फॉन्ट है वो तो अलग ही फॉन्ट है ना, सो हियर वी कैन सी चूज फ्रॉम योर लिस्ट वट एवर यू वांट। एक्चुअली कोई ज़रूरी नहीं बाबा मैं जो बोलूँ वही लें आप, है ना, आपकी मर्जी है ना। और यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो, और इसका साइज वगैरह बड़ा करना है तो आप यहाँ से यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट बढ़ाइए, और पॉइंट बढ़ाना है तो पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ओके कर दिया। हियर यू कैन सी हमने digitalcat.com लिख दिया है। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस 2D स्केच इनटू अ 3D मॉडल, देन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको एग्जिट करना है और फिर आपको फीचर में जाना है और यहाँ से एक्सट्रूड में जाना है। हियर यू कैन सी हमने इस टोटल स्केच को क्या कर दिया है, 10 में एक्सट्रूड कर दिया है। आप शायद कहीं पर इंटरसेक्ट वगैरह अगर हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है ना। सो देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। सो हमने थीन मिन तो कुछ भी नहीं लिया है और ब्लाइंडली ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद अनेबल टू मेक फीचर एज स्पेसिफाइड, मैं यहाँ से ज़रा 3-4 का ले लेता हूँ। देखते हैं, ये तो आ नहीं रहा, फिर क्या करना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है, सो दैट्स वाई मे बी ये इसके कारण हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सबसे पहले तो इसमें जाइए, अपडेट कीजिए ज़रा सा, और मैं क्या करता हूँ स्केच में जाके एडिट स्केच में जाता हूँ और ये जो इसका ओरिजिन है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, या तो नहीं हुआ हमारा शायद, तो आना तो चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको लिखना। फिलहाल मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको, एंड देन वी आर गोइंग टू डिलीट दिस एंड यस, उप्स ये तो पूरा चला गया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। स्केच में गया, प्लेन लेता हूँ मैं, अगर टेक्स्ट लेता हूँ, है ना, तो टेक्स्ट में जाने के बाद कर्व भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कोई कर्व लिया, सपोज कर लो कि यहाँ से मैंने कोई कर्व ले लिया ऐसा करके, लाइक दिस। आप इसको क्या करें, कंस्ट्रक्शन में कर दें ताकि हमारा ये सॉलिड ना रहे। ठीक है, ये हमारा एक कर्व है। अब यहाँ से आप ले सकते हैं, कर्व लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम डायरेक्ट टाइप कर देते हैं डिजिटल, www.digitalcat.com। ओके, साइज बड़ा करना है, यहाँ पे आप फॉन्ट यहाँ से पॉइंट में जाइए और ज़रा बड़ा भी ले लीजिए, 14-15 के आसपास ले लीजिए और 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, और बड़ा करना है, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ 40 के आसपास ले लेता हूँ, 36। हियर यू कैन सी, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं 40 नहीं लेता, यहाँ से छोटा कर देता हूँ 28 के आसपास। चलो ठीक है, इतना हो गया, आप ओके कर दो। अब ओके करने के बाद देखते हैं इसका हमें सॉलिड आता है कि नहीं आता है। तो आना तो चाहिए था, ये देख लो हमारा आएगा अभी, नो प्रॉब्लम। वो भी आता, फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम हो सकता है ना, फ़ॉन्ट की वजह से मे बी वो नहीं आया। या यू कैन सी हमारा digitalcat.com लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे टेक्स्ट हैं, ब्रांडिंग के लिए यूज़ होता है हमारा। ठीक है, आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं न्यू में गया, पार्ट लिया, ओके किया, फिर यहाँ से स्केच, ये स्केच, सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन, और मैं अगर यहाँ से स्प्लाइन वगैरह ले लूँ तो कैसा आएगा, या तो फिर मैं सिंपली टेक्स्ट ले लेता हूँ विदाउट एनी कर्व, है ना। यहाँ से मैं digitalcat सॉल्यूशन कर देता हूँ, digitalcat सॉल्यूशंस, आई बात समझ में।
तो ये हो गया हमारा। अब आप चाहें तो इसको पकड़ के आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, किधर भी जहाँ पर भी क्लिक करो उसका लोकेशन वहाँ पर हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी का आप यहाँ से ओके कीजिए और यहाँ पर जाने के बाद एग्जिट कीजिए और एग्जिट के बाद फीचर एंड एक्सट्रूड कीजिए। तो हेयर यू कैन सी आल्सो ये भी आ गया हमारा विदाउट एनी कर्व, यहाँ पर 2 या 3 का ले लो एंड हियर यू कैन सी। आए बस समझ में। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं आएगा, सो आपका काम होगा, फॉन्ट की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है मे बी, है ना। तो ये हमारा हो गया। अगर आप इसमें कलर वगैरह मटेरियल वगैरह डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओपन अपीयरेंस गैलरी और ये हमारा खुल चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कलर वगैरह लेना है तो ले सकते हो, इसमें अप्लाई कर दो और ये रहा हमारा। यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद वो पूरा लिस्ट खुल जाएगा और हियर यू कैन सी विच कलर यू वांट, आप यहाँ से अप्लाई कीजिए। हियर यू कैन सी हमारा डिजिटल कैड सॉल्यूशंस आ चुका है। आए बात समझ में? तो इस तरह से हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, सीधा भी डाल सकते हैं, आर्क भी डाल सकते हैं। और इसमें और क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। स्केच में गया, यहाँ से लिया, फ्रंट प्लेन लिया, फ्रंट प्लेन में जाने के बाद अगर मैंने इस तरह का कोई कर्व बनाया है ना, इस तरह से मैं ऐसा 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 कर दिया, ओके, स्किप कर देता हूँ। कन्वर्ट दिस कर्व इनटू अ कंस्ट्रक्शन मोड। किधर गया हमारा कंस्ट्रक्शन है क्या, किधर, ये फॉर कंस्ट्रक्शन एंड देन ओके कर देता हूँ। नाउ टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट के बाद आपको कर्व को सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु टाइप करना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। आई बात समझ में? इस तरह से हमने कर दिया है। और बाकी का देख लो, अगर मैं नीचे करता हूं तो ये नीचे आ गया, ऊपर करते ऊपर आ गया, यहां से सेंटर में लेते हो तो ये सेंटर में आ जाएगा। या यू कैन सी इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से स्पेस छोड़ा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। देख लीजिए कैसा फ्लिप हो गया हमारा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी, आपको यहाँ पे रखना है डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु, ओके। आप यहाँ से ओके कर सकते हो, फिर से ओके कर दीजिए। यहाँ से आपको एक्सट्रूड करना है, आप एक्सट्रूड कर लो। और ये हमारा आ चुका, सिर्फ मैं 3 का ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा हैवी ना हो ये, है ना। इस तरह से मैंने इसको कर दिया, तो देख सकते हो आप डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु, ओके, इन जिगजैग मैनर, ओके। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ट्यूटोरियल्स करेंगे। जो भी कमांड्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उन सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग अगले लेक्चर में ट्यूटोरियल्स करेंगे, ठीक है। आई होप आज जो भी कमांड्स बताए गए हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी भी तरह से कोई तकलीफ आती है, दिक्कत आती है किसी भी कमांड में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, है ना, आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। हालांकि एक बार बता देने के बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए हमेशा मैं